चलतु एबे जिबा भितर को एटा कौन तो जना ना भितर को गले जना पड़े आम कुआड़े आसचु तो देखु कंटिन्यू आम कुआड़े जाऊँ कौन देखु। अरे 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 भाई ये कौन ये खाली चक्र फक्र भर्ती होती कुआड़े नहीं आज मत बुलाइवाई मु भी जानी कुआड़े मत पुरोचंती आनी तो चलतु देखा कौन हो एठी देखंतु माने भारत रे कोटी कोटी सब सूर्य मंदिर अच्छे सेटा लिखा अच्छी बेसी टाइम तो नथिला पढ़िबा पई जल्दी जल्दी रे बुलुथिलु आमे चलंतु आगो को जीवा देखिबा सब केमती हेची आ भितर तो बहुत सुंदर हेची कौन अच्छी चलंतु देखिबा। अरे एठी हमर सूर्य मंदिर माने कोणार्क मंदिर प्रतिछवि अच्छे माने केमिति हवा कथा तो सेटा भांगी जाइथिला ना एबे भांगी जाइछे सब नाही तो सेटा भांगिला पर भी केमती अच्छे आगो देखंतु आपण मन को देखेबी एटा पूरा कंप्लीटली मंदिर केते सुंदर हेची मंदिर बस एबे भांगी जिबारो टिके तथापि बहुत सुंदर अच्छी तो देखंतु आगो को पूरा कोणार्कर माने केमिति बना हेतला कोन हेतला सब किछि देखेबी मु तो कंटिन्यू वीडियो देखंतु आ कोणार्क विषय किछिटा जानंतु जो मैंने भी कोणार्क आसुचंती से माने म्यूजियम भीतर को जहाँ भी आसतु कारण या भितर बहुत किछि जानिबा पई अछि तो देखंतु आ एंजॉय करंतु। इबे आउ गोटे जोन को आसले जोटी कि मु कहूली कोणार्क भांगिला परे केमती अच्छे सेटा देखेबी तो एगुड़ा सब तार प्रतिछवि माने जोगुड़ा सब होइछि मंदिर रे सब मूर्ति अच्छी से विषय सब लिखाई तो कोणार्क मंदिर भांगिला परे भी बहुत भल लगुला देखंतु वर्तमान एमिति ही अच्छी कोणार्क मंदिर पछरे मंदिर भी नाही से पूर्व देखिथिबे कहीं ना पूर्व सब अच्छी माने कंप्लीटली मंदिर अच्छी आथरे एबे जोड़ा अच्छे सेटा अच्छी तो देखंतु केते बढ़िया से सजेकी रखिछन सब किछि जानिबा जो मैंने भी आछंती से माने बहुत किछि जानिबा को पाउछंती तो चलतु आगो को आम म्यूजियम भीतर को भी जीवा सेठी ऑडिटोरियम को जीवा देखिबा मंदिर विषय रे केमती मंदिर गढ़ा हेतिला कोन हेतिला एठी बढ़ी माने जो काम करथिले सेटा भी अच्छी बहुत सुंदर भाबरे बनई म्यूजियम को सबू किसी जनाऊँच गोटे गोटे पॉइंट बाय पॉइंट जनई बास कर छोट पिला मानक तो बहुत किसी जानवा को पड़ो जो मैंने कि पिला बेले बही रे पढ़ी थे सेगुड़ा देखिले बहुत खुशी लगे तो यहाँ मंदिर भितर सब कौन अच्छी केमती बना होता सब अच्छी देखंतु आगक आउ सब कौन हो मंदिर रे म्यूजियम भितर केते सुंदर है देखंतु आमे भी टिके एंजॉय करूछु आपण माने भी करंतु। एबे जो चक्र देखुं ता भीतर भी किसी अच्छी माने ता विषय भी किसी अच्छी माने आम पढ़ाई टाइम नाला तो ये जो मूर्ति गुड़ा सब देखुं ता विषय भी लिखा थिला सेठी एटी तांकर अच्छी देखौचंती केमती कौन मूर्तिर ना कौन केम तांको विषय सब किछि जणाउथिले तो आम भी देखुलु किंतु टाइम नाला जेहेतु एते पढ़ी पार नथिलु बहुत सुंदर होइतिला म्यूजियम टी आ बहुत बढ़िया भी लगिला देखिकी देखते आपण मैंने केते सुंदर होगा सब रखी बोईत भी बनई बहुत बढ़िया से सजाई केते सुंदर हो बोईतटी तो चलतु देखा आग को कौन हो सब जना जाऊँगी ऑपरेट करन ऑपरेट कर कल तमे देखे दो टिके देखा ओके करले से कर हां तमे जानि भाई तो सैलरी के भाई 45,000 से एते कम पास होला जे एते काम करछ तमे हां सेगुड़ा सब ये मूर्ति मानकर विषय किए कौन भितर कौन सब फिल्म चलची म्यूजियम भितर बसी कोणार्कर कौन सब अच्छे कौन केमती बना होता सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलतु देखा कौन अच्छे कौन स्टार्ट है ये लाइट बंद करा
भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तो कलिंग की पहचानो, हे कोणार्क, इतिहास का स्वाभिमान हो, हे कोणार्क, क्रांति के मुख्य मार्ग में, कला शास्त्र के दिग्गज पत्थर में, विश्व गुरु भारत के गौरव, आज दया के पात्र हो क्यों? कोणार्क, 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 कोणार्क। सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला पांची और बाया चक्रा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लंगुला नरसिंह देव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंगभीम देव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंह देव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा देकर करीब लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंकर क्षेत्रपुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र पुराण में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंह देव माता से प्रति प्रश्न करते हैं, सूर्य मंदिर ही क्यों और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती हैं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जा। सांब को घोर हो जाता है। जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जाम देवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती है। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं, सूर्य की पहली किरण उग्र देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। सांब को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात सांब अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते हैं। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिलेगी। वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस घोर रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते।
सांप उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं, लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है, तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं, सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और सांप के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश की माता शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवेरी सांतरा कहते, राजन, तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते। शिवेरी सांतरा तो देखा सरीगला बहुत बढ़िया स्टोरी भाव बन तो लेट है, जल्दी जल्दी घर को जा। चलो भिडियोटी सरीगला केमती लगे बढ़िया लगे म्यूजियम अनुभूति टे कहते सुपर सुपर तो म्यूजियम भिडियो सब देखले केमती लगला कह खाइले जानी केमती लगला भिडियोटा केमती लगला भल है कि खराब है तो आज व्लॉग एंड